नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन जूलॉजिकल पार्क टॉप द सेंट्रल जू अथॉरिटी रिसेंट रैंकिंग। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में अवेलेबल है। इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी में अभी बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। इनकी जो मैनेजमेंट है काफ़ी बेहतर है, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज नेम्ड एज ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अगस्त 2022। तो आंसर यहाँ पर होगा, तो इनका नाम है सिकंदर राजा। क्या नाम है? सिकंदर राजा को जिम्बाब्वे के ये हैं, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर राजा और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर तहलिया मैकग्रेथ। आपको बता दूं, ये जो है इनको वुमेन के लिए मिला और सिकंदर राजा को मेन के लिए मिला। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अगस्त का, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये लास्ट ईयर 2021 से दिया जा रहा है, जनवरी से, जिसमें पहला अवार्ड दिया गया था किनको? तो हमारे विकेट कीपर हैं जिनका नाम ऋषभ पंत है और साउथ अफ्रीका की बॉलर है सबमिन इस्माइल। वुमेन में सबमिन इस्माइल और बैट्समैन में जो हमारे ऋषभ पंत हैं इनको मिला था। अगर इस साल की पूरी बात करें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है आपको बताऊं, सेकंड वाला जो फरवरी में मिला श्रेयस अय्यर को, भारत से बिलोंग करते हैं। और वुमेंस में बात करें तो वुमेंस में इंडियन को तो अभी किसी को नहीं मिला है, लेकिन रिसेंट वाला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एमा लंब इंग्लैंड की हैं, इनको मिला है, तो इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिसेंटली में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया और ये श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हुई थी। रोजर फेडरर, उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। टोटल 20 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं। विनेश फोगाट, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया था बेलग्रेड में। अब ये दूसरी वुमेन बन चुकी हैं जो कि ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 जीती हैं, एक 2019 में जीती और एक अभी जीती। एशिया कप 2022 श्रीलंका के द्वारा जीत लिया गया, पाकिस्तान को 23 रनों से इन्होंने हरा दिया। 36 नेशनल गेम गुजरात में ऑर्गेनाइज होगा, उसका मस्कट और एंथम अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बनी है जो कि वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची है। विक्टर एक्सेल्सन BWF के वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल में इन्होंने जीत दर्ज की है, याद रखना है। सात्विक राज चिराग, जिन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। रोहित शर्मा ने मार्टिन गप्टिल को पीछे कर दिया है लीडिंग रन स्कोरर में T20 में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। तो प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला कौन बने हैं दोबारा से? आंसर यहाँ पर होगा, इनका नाम है सुएला बेवरमैन तो कुछ और है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, लेकिन इनका नाम क्या है? जोआओ लोरेंको। क्या है? जोआओ लोरेंको। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, जोआओ लोरेंको दोबारा से अंगोला के ये प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। 51% वोट इनको मिला है। बात की जाए अंगोला की तो इसकी कैपिटल है लोंडा और अंगोला क्वांजा इनकी करेंसी है। अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो उसको यहाँ पर रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया।
नॉर्वे की सेंट्रल बैंक ने नेशनल डिजिटल करेंसी को डेवलप करने के लिए इथेरियम के साथ पार्टनरशिप की है। कुमिंग जिंग 50 चाइना की पहली फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नॉर्थ कोरिया ने लॉ पास किया है न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए, जो कि अलाउ कर दिया है अगर सेल्फ डिफेंस की बात आएगी तो विदाउट एनी परमिशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा यूएस से वीज़ा प्राप्त किया है। यूएस ने अभी ये रिपोर्ट जारी की। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुरेलसुख, जिन्होंने तेजस हॉर्स दिया है राजनाथ जी को। स्वेला बेवरमैन, ये यूके की नई होम सेक्रेटरी बन गई हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखना है। ऋषि सुनक लिज ट्रस से यूके का प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हार गए। साउथ कोरिया, जिसने वर्ल्ड की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट का रिकॉर्ड उनका खुद का था, उसे तोड़ दिया। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी के द्वारा संचालित की गई। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसे परचेज करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 100% बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आप इसे परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 15 ईयर ओल्ड प्रणव आनंद, क्या नाम है? प्रणव आनंद बिकम्स इंडियाज 76 चेस ग्रैंड मास्टर बिलोंग टू विच स्टेट। तो 15 साल के प्रणव आनंद 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रणव आनंद कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु से, और ये इंडिया के 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए पहले ग्रैंड मास्टर की, तो विश्वनाथन आनंद चेन्नई से बिलोंग करते हैं, पहले ग्रैंड मास्टर बने। दोमाराजा गुकेश 60 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे, जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है अभी तक, 12 साल 7 महीने 17 दिन के। और बात करें अगर 71 ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता जी हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 72 नंबर के मित्रभा गुआ हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। 73 भारत सुब्रमण्यम है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 74 नंबर के राहुल श्रीवास्तव पी हैं, जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और 75 नंबर के प्रणव हैं, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टैंड विच पोजीशन इन ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की क्या पोजीशन रही है? आंसर होगा भारत की अडॉप्शन में क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने में भारत की रैंक रही है 4। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले पोजीशन पर बात करें तो वियतनाम है, दूसरे पर फिलीपींस है, तीसरे पर यूक्रेन है और चौथे नंबर पर भारत है। किसमें? तो ये रिपोर्ट जो पब्लिश की है वो चेन एनालिसिस के द्वारा पब्लिश की गई है। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की पोजीशन 4th रही, पहले पर वियतनाम का नंबर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पुलिस फोर्स फर्स्ट फोर्स टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी। मतलब ऐसी कौन सी पुलिस है जो कि पहली ऐसी पुलिस बनी है जिसने फॉरेंसिक एविडेंस अनिवार्य कर दिया है? आंसर होगा ये दिल्ली की पुलिस बनी है। अनाउंसमेंट इन्होंने पहले की थी, लेकिन अब अमित शाह जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया, ये लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अमित शाह जी ने दिल्ली के कमिश्नर संजय अरोड़ा जी भी उस समय पर उपस्थित थे, उनके समय पर ये लॉन्च किया है। होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी इस समय पर संभाल रहे हैं। संजय अरोड़ा जी आईटीबीपी से अभी हटके दिल्ली पुलिस में कमिश्नर के पद पर अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेशन का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में सेटअप हुई।
कनाडा में एक स्ट्रीट का नाम, जिसका नाम मार्कहम सिटी में एक स्ट्रीट है जिसका नाम म्यूज़िक कंपोज़र AR रहमान जी के नाम पर रखा गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया और भारत में इस प्रकार का स्कूल ये पहला है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत ने गरबा को नॉमिनेट किया है। सुपर वासुकी इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रामसर साइट भारत की और 11 इंक्लूड हो गई, टोटल 75 अब रामसर साइट हो चुकी हैं। फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ के स्किपर हैं किरण पोलार्ड, ये T20 में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए, 600 मैच। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु सिलेक्टेड एज CMD ऑफ NLC इंडिया लिमिटेड। तो NLC इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसके कौन इस समय पर नए हेड बने हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा नए CMD कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर है, इनका नाम है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। कौन? प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली इनके नए CMD बने हैं। याद रखिएगा इनका नाम, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NLC इंडिया लिमिटेड के बने हैं। यहाँ पर बात की जाए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, मुकुल रोहतगी जो कि नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। DY चंद्रचूड़ नए चेयरमैन बने हैं NALSA की नालसा की। BK त्यागी CMD बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, जिनको संसद टीवी का एडिशनल चार्ज दिया गया। फॉर्मर गोलकीपर है कल्याण चौबे, AIFF के ये चीफ बने हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव ये ONGC के नए चेयरमैन बने। नागेश सिंह जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं थाईलैंड में। इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं समीर V कामत, DRDO में ये चेयरमैन बने। विक्रम दराईस्वामी यूके में भारत के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए। आगे की बात करें, अगला क्वेश्चन, अ न्यू बुक टाइटल्ड विल पावर ऑथर्ड बाय। तो विल पावर किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा जॉयड मेरिजने के द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फॉर्मर हॉकी के कोच रहे हैं, वुमेन हॉकी के कोच रहे हैं जॉयड मेरिजने। इन्होंने विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी, इसको लिखा है, याद रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड नेशनल अवार्ड टू डिस्टिंग्विश्ड टीचर, हाउ मैनी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो शिक्षकों की बहुत बड़ी उपलब्धियों के लिए उनको चुना गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब कितने अवार्ड ये दिए गए ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बता दूं जो हमारे टीचर्स हैं उनको कितने अवार्ड मिले, तो टोटल 45 अवार्ड हमारी जो 15वें नंबर की प्रेसिडेंट साहब हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। और ये जो अवार्ड है इसको अनाउंस किया गया था 5 सितंबर को, याद रखना है, नेशनल टीचर्स डे के समय पर। कितने अवार्ड हैं? 45 अवार्ड। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक रैंक्ड 63rd इन बैंक वर्क प्लेस इन एशिया 2022। तो आपको बता दूं 63rd पोजीशन है भारत के किस बैंक की जहां पर बहुत बढ़िया काम करने की पोजीशन है एशिया में। आंसर होगा ये है फेडरल बैंक। याद रखना है फेडरल बैंक की 63rd पोजीशन है, क्योंकि ये अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हो सकता है ज़्यादा प्रेशर ना करता हो, काफ़ी जो वर्क प्लेस है एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर अच्छे से आराम से काम कर सकते हैं। बाकी दूसरे बैंकों के मुकाबले यहाँ पर प्रेशर भी में भी कम हो सकता है, इसलिए इनको 63rd रैंक मिली है। क्या है? 63rd रैंक एशिया में मिली है, याद रखना है। फेडरल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है केरला में। इसके CEO श्याम श्रीनिवासन है। फाउंड किया गया था KP हॉर्मिस ने, फाउंड किया गया था 1931 में, याद रखिएगा।
आज की क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, विच पैरामिलिट्री फोर्स फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज बीइंग डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली फीमेल कैमल का जो कैमल राइडिंग का स्क्वाड है, जस्ता है, उसको भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर अपॉइंट किया है? तो आपको बताना है कमेंट में आंसर डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।